तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो देखो, अभी इस वक्त जो रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, करंट एनर्जीज़ को चेक करूँगी, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो अभी इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, आपके लिए वक्त कोई भी हो सकता है। रीडिंग मैं अभी कर रही हूँ, इस वक्त तुरंत अपलोड कर दूँगी विद इन अ सेकेंड, फटाफट से। आपको ये रीडिंग कब मिलती है डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। जब आपकी एनर्जीज कनेक्ट होगी आपके पार्टनर के साथ, ऑटोमेटिकली आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। आप हो सकता है कुछ और सर्च कर रहे हो, रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। एनर्जीज कनेक्शन इसी को बोला जाता है, एनर्जीज का कनेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो आएंगे कि नहीं आएंगे, वापस आएंगे तो कब तक आएंगे, उनका एक्शन क्या है, पीठ पीछे आपके क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जितना कुछ होगा ना उतना देखूंगी मैं, जितना कुछ दिखाई देगा। जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, जितना मैच करे उतना रखें, ठीक है। चलिए, और मैं यहाँ पे ना 2 कार्ड लूँगी और दोनों कार्ड को पहले तो मैं उल्टा ही रख दूँगी, उसके ऊपर से मैं कार्ड लूँगी। आप अपने पसंद से एक कार्ड चुनना, ठीक है। जो कार्ड आपको समझ आ रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपके मन में जो लग रहा है कि हाँ मेरे पार्टनर की फीलिंग्स इस कार्ड में हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एनर्जी चेक करनी है। तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड है ये, ठीक है। एक कार्ड तो मैंने ये रख दिया है, तो नंबर 1 तो ये कार्ड हो गया। एक कार्ड मैं और ले लूँगी। और ये रीडिंग ना, आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, मैं तो बिल्कुल पर्सनली चीज़ों को ज़्यादा जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, किसकी हीलिंग पेंडिंग है, क्या किसी की हीलिंग पेंडिंग है, क्या हीलिंग की एनर्जीज मिल रही है मुझे, किसी की हीलिंग पेंडिंग है क्या। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो भी हो सकता है कि हीलिंग की एनर्जीज आई हो। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो भी हो सकता है कि हीलिंग की एनर्जीज आपके लिए हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे सडन दिखी, सडन एंजल साइन। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं मेरी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। नंबर है 9540119650। यही नंबर है मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए, और कहीं पर भी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होता है, सिर्फ यही नंबर है 9540119650। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड रख दिए, आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। एक ब्लैक है और एक ग्रीन है। अब आपको देखो कि आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है। आराम से करना, कोई जल्दबाजी में नहीं करना इस कार्ड को सिलेक्ट, क्योंकि मैं एनर्जी बताने जा रही हूँ और उनका एक्शन, ट्रू फीलिंग्स, शुरुआत क्या होगी। तो पॉज कर लो, उसके बाद देखना। चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे एनर्जी। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल के लिए ग्रीन वाला कार्ड अभी मैंने ही रख दिया है। मैं कहाँ रखूँ इसको, मैंने यहाँ रख दिया है। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ रख देती हूँ, वहाँ पर मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने वहाँ रख दिया है। चलो अभी देखती हूँ मैं करंट एनर्जीज। इस जिन्होंने भी ब्लैक वाला कार्ड लिया है ना, ओके, फर्स्ट एनर्जीज रिपीट। भाई क्या बात है, फर्स्ट एनर्जीज रिपीट, मतलब ये कौन पर्सन है जो करंट एनर्जीज, मतलब करंट एनर्जीज रिपीट। ओ माय गॉड, करंट एनर्जीज, इसका मतलब है कि, चलो मैं इसको देख ही लेती हूँ। ओके, बिल्कुल यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कोई कमिटमेंट या कोई प्रॉमिस उनका पेंडिंग है, अभी उन्होंने पूरा नहीं किया है। कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है जो कर तो लिया बट अभी पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके ही बारे में सोच रहे हैं करेंटली। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू दिख रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट दिख रहे हैं। हालांकि नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो लगातार आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स, रुकावटें पैदा कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त उतार चढ़ाव आ रहे हो, बैलेंस में नहीं बन रहा हो। एंड 10 नंबर भी है जो कि रुकावट को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड शनि का नंबर है, आप जानते ही हो इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब साइन क्या कह रहे हैं, एंजल्स क्या कह रही है, एंजल्स ये कह रही है कि देखो आपका रियूनियन तो होना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए ट्रू है। एंड करंट एनर्जीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इन्होंने अगर आपको ब्लॉक वगैरह किया है या आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया है नो कांटेक्ट में, और अगर कांटेक्ट में ही है, इग्नोर कर रहे हैं,
कोई भी चीज़ को क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, शांत बैठे हैं, साइलेंस बैठे हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगी ये पर्सन की फीलिंग्स ट्रू दिखाई दे रही है अभी इस वक्त ना, लाइक एक यू टर्न टाइप का आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। करेंटली जो दिख रहा है रुकावटें तो इतनी दिख रही है, लग रहा है कि इनके परिवार के ही कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते को चाहते ही नहीं है ना। तो भाई लेकिन भाई है ना कि खुद के हिसाब से ये पर्सन खुद के मन के हिसाब से डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ये करंटली एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। मतलब एक इंसान है जो खुद सोच रहा है, खुद अपने मन के हिसाब से चल रहा है और वो ये सोच रहा है कि नहीं ठीक है, अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, फैमिली साथ नहीं दे रही है तो मेरा तो रिश्ता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ना एक फंसाव से महसूस कर रहे हैं आपके बिना अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स में है। पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ट्रू दिखाई दे रही है। पार्टनर के एनर्जीज में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। रुकावटें यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मन जैसे कि बना लिया है, ये पर्सन ने मन बना लिया है कि जाना तो मुझे है, मतलब साफ तौर पर आएंगे तो हैं ये, ठीक है। भले ही इस वक्त थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रही है। ये जो थर्ड पर्सन है ये हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली होगी, मोस्टली फैमिली दिख रही है मुझे। अब आपके साथ में हो सकता है कोई अदर हो, लेकिन फैमिली दिख रही है। फैमिली की वजह से रुकावटें आ रही हैं, बट रिपीट का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो करंट एनर्जीज वो आएंगे वापस। राशियाँ देख लेते हैं, इनका लेटर्स देख लेते हैं, अल्फ़ाबेट इनके देख लेते हैं और एक्शन भी इनका देख लेते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं। रीडिंग करने का मेरा मन भी होता है और मुझे अच्छा भी लगता है। चलिए ओके, साफ तौर पर बोला है फैमिली को बोल कर वापस आएंगे। मतलब थर्ड पार्टी को बोल कर वापस आएंगे। कोई छुपकर नहीं आएंगे, कोई पीठ पीछे नहीं आएंगे, सामने से। कहते हैं ना कि मतलब ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने पूरी तरीके से एक प्लान किया है, कुछ अपना डिसीजंस लिए हैं, कुछ चीज़ों को सोचा है, समझा है। मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ पिछले कुछ टाइम से कुछ लाइक ब्लॉकेजेस या कुछ रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, अनबैलेंस है। और ये तो बिल्कुल ब्लॉक करके बैठे हैं। मतलब अगर जिस तरीके से ब्लॉकेजेस की एनर्जीज आ रही है ना, मतलब एक इंसान सामने होकर भी बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कि उसे कोई बात ही नहीं करनी है, या हो सकता है कि इस तरीके से बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो। बट अब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो इस बात कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच की एनर्जीज जो है वो रुकी हुई दिख रही है। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि जब भी कोई एनर्जीज रुकी होती है ना, जब तक फ्लो में नहीं आएगी तब तक रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है। और कार्ड के अकॉर्डिंग अभी आपकी एनर्जीज रुकी हुई थी अभी तक, लेकिन यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग अब इस वक्त एनर्जीज ने फ्लो में आना स्टार्ट किया। मतलब लाइक डिवाइन टाइमिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि थोड़ा सिचुएशन जो दिख रही है उसके अकॉर्डिंग एक नई शुरुआत भी आपकी होगी। करेंटली तो आपके पार्टनर दिख ही रहे ना, आपके पार्टनर कि हाँ वो रियूनियन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। चलिए राशि को देख लेते हैं। राशि क्या है अभी इस वक्त आपके पार्टनर के इस कार्ड के अकॉर्डिंग। राशि यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। गिल्ट बहुत हो रहा है आपके पार्टनर को, किसी बात को लेकर झगड़े में ब्लॉक किया था, झगड़े में बात करना बंद की थी क्या? ये पर्सन आपसे सीनियर मतलब आपसे छोटे लग रहे हैं, आप इनसे बड़े लग रहे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एज डिफरेंस है, या तो ये छोटे हैं बहुत ज़्यादा आपसे, या आप इनसे बहुत ज़्यादा बड़े। मतलब एज डिफरेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में, अच्छा खासा एज डिफरेंस आ रहा है। दूसरा ना, आपने इनको हेल्प बहुत किया है, फाइनेंशियल आपने इनको बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया है। और गिल्ट यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं और आपकी याद आ रही है कि आप होते तो परेशानी ही ना होती। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस वक्त ये चीज़ें दिख रही, कुछ परेशानी है इनकी लाइफ में, फाइनेंस को लेकर, काम को लेकर, या कोई भी ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं, चिंताएं बहुत दिख रही हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि इन्हें आपकी हेल्प चाहिए और गिल्ट हो रहा है कि भाई आपसे तो कॉन्टेक्ट इन्होंने तोड़ दिया है। राशि है वृषभ है, तुला है, एंड मेष है, सिंह है, कर्क है, मकर है, टॉरस है, जेमिनी है, ठीक है, वर्गो है। यहाँ पर राशियाँ हैं, कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, सी दिख रहा है, के एल है,
एक और ले लेते हैं 2 कार्ड, ताकि अल्फ़ाबेट आपके ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी है, आई है, एन है, वी है, एस है, एन है, वाई है, वाई और आर एल है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे। तो करेंटली आपके पार्टनर का रिपीट का कार्ड है, रियूनियन का संदेश है, गिल्ट की एनर्जीज़ है, और लग रहा है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं जिसमें ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे। मैंने कहा ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी से मतलब हो सकता है कि जिस तरीके से कंडीशन दिख रही है आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो, या थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है कि उन्होंने इसीलिए आपसे रिश्ता तोड़ दिया कि थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही है। लेकिन फिर भी उनकी जो दिल में आपके लिए प्यार है, उनकी फीलिंग्स है, उनकी जो ट्रू भावनाएं हैं, वो आपको आपकी लाइफ में कम बैक होंगी या वो आपकी तरफ वापस आती हुई दिख रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। चलिए अब देखते हैं इस वाले कार्ड को, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड लिया था, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट एनर्जीज, जिन्होंने भी ग्रीन कार्ड लिया है, जिन्होंने भी ग्रीन कार्ड लिया है, करंटली एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज़ क्या है पार्टनर की। जिन्होंने भी ग्रीन कार्ड लिया है, करंट एनर्जीज़ क्या है पार्टनर की, करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, कोई बात है इनके मन में, कुछ ऐसे चीज़ें उठ रही हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओपन अप एनर्जीज दिख रही है, मतलब साफ तौर पर यहाँ पर 7 नंबर भी है, एंजल साइन है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार बहुत है, गहरा बहुत है, मैरिज का कनेक्शन दिख रहा है। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत दिख रहे हो आप, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, शेयर करना चाहते हैं कोई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसा है जो उनके मन में आपको लेकर चल रहा है। हो सकता है किसी की कोई बात आपसे शेयर करना चाहते हो, अपने और आपके रिलेशनशिप को ठीक से शेयर करना चाहते हो, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो आप दोनों के बीच में हो पिछले काफ़ी टाइम से। जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उनके मन में आपको लेकर चल रही हैं बहुत टाइम से। हो सकता है गलतफहमियां हो गई हो आप दोनों के बीच में, आपके रिलेशनशिप के बीच में हो सकता है कि कुछ डाउट्स हो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हो, है ना। और लेकिन यहाँ पर ना कुछ तो है ऐसा जो ये पर्सन शेयर करना चाहते हैं। आप एक ऑफिस में हो सकते हो, सेम वर्किंग प्लेस आपका हो सकता है, एक्स्ट्रा मैटर दिख रहे हैं जो, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, किसी मैरिज ऐप से हो सकता है कि आप मिले हो। आपकी भी लाइफ में कोई हो सकता है अभी कि अभी कोई लाइफ में लाइक हो सकता है कि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है आपके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है किसी बात का, फाइनेंशियल, या फिर आप काम को लेकर थोड़ा इस वक्त मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, अपने लाइक बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर इस वक्त कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है कि आपकी लाइफ में चल रही हो, पॉलिटिक्स को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज़ कॉमन दिख रही है आपके पार्टनर और आपके बीच में कि एक दूसरे को लेकर चिंतित बहुत ज़्यादा हो लेकिन शो नहीं कर रहे हो। मतलब जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, कार्ड को देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर हर वक्त आपके बारे में सोचते, आप उनके बारे में सोचते हो हर वक्त। आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे से कह नहीं रहे हो अपने मन की फीलिंग्स को, अपने मन के भाव को, अपनी फीलिंग्स को ना जैसे दबा के रख रहे हो। वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मतलब इतना प्यार है तो उस प्यार को कहने की जगह चुप करके बैठे हो, शांत करके बैठे हो अपने मन को। तो वो चीज़ यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एक्शन क्या है करंटली, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है करंटली कुछ शेयर करना चाहते हैं। एक्शन, राशियाँ एंड एक्शन, राशियाँ एंड एक्शन, राशियाँ एंड एक्शन। ओके, नाराज़गी, नाराज़गी, किसी बात को लेकर नाराज़गी है। मतलब आप देख रहे हो ना कार्ड को, मैंने बोला ना कि कुछ तो गलतफहमियां हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कोई ऐसी बात है जो हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, वो आपके बारे में सोच रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो। लेकिन आज इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अपने मन में उठ रहे जो सवाल हैं इनके, वो इन्हें परेशान कर रहे हैं।
आपको लेकर सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस है लेकिन शांत हैं। गिल्ट का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत पछतावा हो रहा है, उसी बात को तो लेकर पछता रहे हैं, या तो आपसे बात नहीं करी उसको लेकर पछता रहे हैं, आपको इतना प्यार दिखाया या आपने इनके लिए इतना कुछ किया उसके बाद भी इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, हो सकता है उसका पछतावा हो। कोई चीज़ तो ऐसी जिससे मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानी इनकी यहाँ पर शो हो रही है। राशियाँ यहाँ पर मैं बोलूँगी, राशियाँ सबसे पहले मेष राशि है, लिब्रा है, टॉरस है एंड सजिटेरियस है, कैंसर है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है एंड यहाँ पर आपकी जेमिनी राशि है। और यहाँ पर नंबर को नंबर 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट ए है, अल्फ़ाबेट बी है, अल्फ़ाबेट सी है, अल्फ़ाबेट डी है, एक्स है, जे है, एम है, तो अल्फ़ाबेट हो सकता है कि आपके साथ मैच कम किए हों एंड एफ भी है और एक्स भी है। हो सकता है कि आपको अल्फ़ाबेट कम मैच की हूँ, कि जितने दिखेंगे मैं उतना ही बता सकती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ दिख रही है वो यहाँ पर ये दिख रही है कि करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत जल्द कुछ अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। कोई डिसीज़न हो सकता है कि कोई डिसीज़न लिया हो, वो मन में सोच रहे हैं, वो शेयर कर सकते हो। ये शेयरिंग का कार्ड आपके में निकला है। अभी शेयरिंग का कार्ड काफ़ी पावरफुल दिखाई दे रहा है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जीज बन रही है। जो एक इंसान दूसरे इंसान से कहना चाहता है, उसके मन में प्यार चल रहा है। हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम चल रहा हो आपके नो कांटेक्ट में, बहुत लंबा समय हो गया हो नो कांटेक्ट हुए बातचीत एकदम बंद हो, स्टॉप हो, तो उनका मन कर रहा हो कि अब आपसे बोलें, अब आपसे बात करें, अपनी फीलिंग आपसे शेयर करें, तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। आई होप सो कि करेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। खुद से चुनना है आपको अपना कार्ड, खुद से एनर्जीज़ को चेक करना है करेंटली एंड नेक्स्ट एक्शन। सारी चीज़ें मैंने जो जो देखी बताई, कितना कनेक्ट किया है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग इस वक्त का आपको बताना है, शेयर करना है, अपना ध्यान रखना है एंड टेक केयर, बाय बाय।